सकता होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, अगर एआई इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो अस्पताल वैसे नहीं रहेंगे जैसे आजकल हम देखते हैं। ये सब प्रिडिक्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सोचने में क्या जाता है। चलो कल्पना करते हैं कि आने वाले सालों में मेडिकल दुनिया कैसे दिख सकती है। मान लो किसी दिन हम हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं और वहां मशीनें और स्क्रीन पहले से ही बता देती हैं कि हम कौन है, हमारी पिछली मेडिकल हिस्ट्री क्या रही होगी और हमें किस चीज की जांच की जरूरत है। शायद डॉक्टर को हमसे पूछने की जरूरत ना पड़े, एआई खुद पेशेंट प्रोफाइल बता दे। क्या ये सच में होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन भी नहीं है। सोचो अगर रोबोट असिस्ट सर्जरी इतनी एडवांस हो जाए कि डॉक्टर सब दूर से बैठे ही बस मूवमेंट को गाइड करता रहे और बाकी सारा काम रोबोट करे। ये हो भी सकता है कि फ्यूचर में ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ 2 इंसान हो, बाकी सारे रोबोट्स। या शायद ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न हमेशा रहेंगे। फिर भी चांसेस तो है कि एआई सर्जिकल एक्यूरेंसी को कई गुना बढ़ा सकता है। और डायग्नोसिस की दुनिया में आज भी एआई स्कैन में छोटी से छोटी गलती पकड़ लेता है। अगर टेक्नोलॉजी और मैच्योर हो जाए तो यह भी मुमकिन है कि बीमारियां शुरू होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगी। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, इन सब का अर्ली वार्निंग सिम्टम आपके शरीर में डेटा से निकलकर एआई पहले ही बता दे। क्या ऐसा होगा? शायद, शायद नहीं भी, लेकिन रिसर्चर्स इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में घर पर ही मिनी क्लिनिक बन जाए, स्मार्ट बेड, स्मार्ट मिरर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब एआई को डेटा देते रहे और एआई हर दिन आपकी हेल्थ का स्कोर निकालता रहे। हो सकता है कि एआई एक सुबह आपको ये भी कह दे कि आज आपका हार्ट रेट थोड़ा सा कम रेस्पॉन्स कर रहा है, कृपया पास के क्लिनिक में जाकर अपना चेकअप कराएं। कुछ लोगों को यह सुनकर डर लगेगा, लेकिन अगर इसमें जान बच सकती है तो क्या गलत है। आईसीयू की दुनिया में भी बदलाव आ सकता है। एआई हर सेकंड मरीज की हर डिटेल ट्रैक करेगा, बीपी कब गिरेगा, ऑक्सीजन कब ड्रॉप होगा और हार्ट अटैक कब स्ट्रेस में आएगा, हार्ट कब स्ट्रेस में आएगा। ये प्रिडिक्शन डॉक्टर को टाइम से पहले ही अलर्ट कर देगा। ये भी संभव है कि क्रिटिकल केयर में ऐसे सिस्टम इतने रिलायबल बन जाएंगे कि ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाएगा। ये हो भी सकता है कि डॉक्टर एआई पर ज्यादा डिपेंड ना करना चाहे, लेकिन पॉसिबिलिटीज मौजूद है। फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन में भी पूरी तरह बदल सकता है। एआई आपके मूवमेंट एनालाइज करके बताएगा कि रिकवरी कहाँ स्लो हो रही है और कौन सी मसल कम वर्क कर रही है, कौन सी मसल को ज्यादा नीड है एक्सरसाइज की, और ये परफेक्ट बनता जाएगा। ये भी हो सकता है कि घर पर ही रोबोटिक फिजियोथेरेपी डिवाइस इस्तेमाल हो। अगर एआई इतना एडवांस होता तो रिकवरी का प्रोसेस तेज हो सकता है, लेकिन ये कब होगा कोई टाइमलाइन नहीं है। और एक बड़ा सवाल, क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा? सच कहूं तो शायद पूरी तरह कभी भी नहीं, क्योंकि इंसान की एम्पैथी, जजमेंट, इमोशन और इंसानी टच को मशीन रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन यह भी प्रिडिक्शन है कि एआई कई कामों में डॉक्टर्स को सुपर एफिशिएंट बना देगा, एरर कम करेगा, टाइम बचाएगा और ट्रीटमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा। यह भी मुमकिन है कि फ्यूचर हॉस्पिटल्स में कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि रिपीट टेस्ट कम होंगे और सिस्टम्स स्मार्ट बनेंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि शुरुआत में टेक्नोलॉजी इतनी महंगी हो कि सिर्फ कुछ बड़े अस्पतालों में ही अवेलेबल हो। भविष्य दोनों तरह से हो सकता है। आखिर ये सारी बातें प्रिडिक्शन है, कुछ सच होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ खूब चलेगी, कुछ बीच में ही रुक जाएगी, लेकिन दिशा साफ है। एआई हेल्थ केयर को बदल रहा है और बदलता रहेगा। भविष्य कैसा दिखेगा ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ने वो छलांग लगाई जिसकी उम्मीद है तो हॉस्पिटल, अस्पताल एकदम अलग दुनिया में हो जाएंगे, तेज, स्मार्ट और शायद सुरक्षित। अब असली सवाल तो यह है कि क्या हम इसमें से किस तरह के बदलाव देख सकते हैं। क्या हम एआई डॉक्टर्स पर भरोसा करेंगे? क्या रोबोट्स को देखकर लोग डरेंगे नहीं, कंफर्ट महसूस करेंगे? क्या ये सब हमारी जिंदगी बेहतर बनाएगा? तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम सिर्फ ये कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले सालों में मेडिकल दुनिया कितनी बदल सकती है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक यू सो मच।